शुरू से जब से जमुई में प्रवेश किया तब से उनको आमंत्रित किया कि आप 2 टर्म में आप यहाँ का सांसद रहे, तीसरा टर्म भी भाग आजमाइए। अगर चिराग नहीं बुझा तो फिर जमुई के जनता के भविष्य भी नहीं बदलेगा। चिराग पासवान को बुझा दीजिएगा। निश्चित, मैं हमेशा बोला यहाँ चिराग बुझेगा और जनता जनार्दन के आधार पर वहाँ का भविष्य उदय होगा। आप कहते हैं दलित समाज, और चिराग पासवान कहते हैं हम दलित समाज के नेता हैं, दलित समाज के वोट बैंक मेरे पास है। देखिए, दलित का वो नेता हो ही नहीं सकते हैं। चिराग पासवान दलित का नेता कभी है, टाइटल में पासवान लगा हुआ पासवान वो गया जमाना जब रामविलास पासवान जी से थे तब नारा गूंजता था। अब रामविलास जी नहीं रहे तो दलित का नेता नहीं रहे। उन्हीं के नेता, उन्हीं के बेटा हैं। बेटा रहने से पासवान के बेटा रहने से क्या होगा। और नहीं किसी दलित के लिए हक हकूक़त की लड़ाई किए। अच्छा। न ही वहाँ जमुई में किसी दलित समाज के बीच में गए, भोज में गए, न शादी में गए, न ब्याह में गए, न ये एक अस्पताल में भी नहीं गए। और कभी किसी दलित का बारे में सोचे ही नहीं जमुई में। तो इस स्थिति में बताइए वो दलित के नेता कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात है कि संविधान विरोधी है। संविधान रहेगा तब उनको हक अधिकार मिलेगा। अच्छा। लोकतंत्र रहेगा तब उनको हक अधिकार मिलेगा। नेता मांझी को दलित का नेता मानते हैं ना आप? अभी मानना पड़ेगा। वह भी नहीं है। कैसे नहीं है? वह भी नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं है? उनको भी चाहिए था कि संविधान बचाओ अभियान के साथ रहें, लोकतंत्र बचाओ अभियान के साथ रहें, भारत बचाओ अभियान के साथ रहें। लेकिन न लोकतंत्र बचाओ अभियान के साथ है और न संविधान बचाओ अभियान के साथ है। संविधान नहीं रहेगा तो किसी तरह का SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे पिछड़ा हो, किसी को हक अधिकार नहीं मिलेगा। जिस तरह से फुलवारी में कार्य किया था वहाँ नहीं कोई प्रतिनिधि रहने के बावजूद भी जमुई में मैं जन जन में, गांव कस्बों में, घर घर में जा के गया और मेरा स्लोगन भी रहा। मैं स्लोगन दिया कि आधी रोटी खाएंगे, अब बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, अब मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। ये 3 स्लोगन के साथ पूरे जमुई में मैं प्रभात फेरी किया। लोकसभा के चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। देखिए, सभी लोग जो है अपनी अपनी तैयारियों में लग करके जो है अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ जो है फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक जो हैं उदय कुमार मांझी जी हैं, बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर आप? नमस्ते, मैं ठीक ठाक हूँ। आप कहाँ से चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर ली हैं? नहीं, मैं तो विगत 2.5 साल से मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार के तहत जमुई में और बिहार भर में एक कार्यक्रम मेरा चल रहा था। अच्छा। और उस पीरियड में 17 माह का जो महागठबंधन सरकार रही थी तो जहाँ तंत्र लोग नहीं जाता था, जमुई के जंगल झाड़ियों में, पहाड़ियों में, कस्बों में, वहाँ मैं जा के कार्यक्रम कराया और उन समाज शोषित वंचित दलित समाजों को, आदिवासियों को जो समस्या रहा उसका निदान करने के लिए डीएम से बात किया और डीएम ने सहयोग किया। और इस तरह से वहाँ एक माहौल बना कि नहीं, कुछ रहने के बावजूद भी यहाँ जमुई में ये इनका क्रियाकलाप बहुत अच्छा है। और इसलिए धीरे धीरे सभी जन में मैसेज चला गया और सभी लोग अपना बेटा समझ करके मुझे गले लगाना शुरू कर दिए। आपने फुलवारी शरीफ में भी अच्छा कार्य किया, लगभग 9 महीने आप वहाँ के विधायक रहे। हाँ, निश्चित रूप से। जिस तरह से फुलवारी में कार्य किया था वहाँ नहीं कोई प्रतिनिधि रहने के बावजूद भी जमुई में मैं जन जन में, गांव कस्बों में, घर घर में जा के गया और मेरा स्लोगन भी रहा। मैं स्लोगन दिया कि आधी रोटी खाएंगे, अब बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, अब मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। ये 3 स्लोगन के साथ पूरे जमुई में मैं प्रभात फेरी किया। इसलिए निश्चित रूप से हमें आशा और विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से और हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से मुझे कर्म पर विश्वास है और इनके पार्टी के सिद्धांतों से भी विश्वास है कि हमेशा इन लोगों ने सोचा है कि गरीब गुरबों को उठाएंगे, मुसहर भुइयां को उठाएंगे। मुसहर भुइयां का निश्चित रूप से अगर कोई उठाने वाला है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इसलिए इस चुनाव में भी समीकरण को देखते हुए मुसहर को भी निश्चित रूप से वहाँ चुनाव लड़ाने का सोचेंगे और निश्चित रूप से वहां जब चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहां 4 लाख मुसहर की आबादी है और SC ST के जनगणना में मुसहर का भी सबसे नंबर 1 में स्थान है और पूरे बिहार में 3% की आबादी है। तो इनका कहना भी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उस हिसाब से निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जमुई से इस बार मुसहर समाज को
चुनाव लड़ाएंगे। चिराग पासवान एनडीए से जो है वहाँ पे अपने पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जो है वहाँ पे खड़ा उतरेंगे। देखिए चिराग जी को मैं, दलितों के नेता जो है लोग दलित जो है उनको नेता मानता है, आपको ना चिराग जी को मैं शुरू से जब से जमुई में प्रवेश किया तब से उनको आमंत्रित किया कि आप 2 टर्म में आप यहाँ का सांसद रहे, तीसरा टर्म भी भाग आजमाइए। अगर चिराग नहीं बुझा तो फिर जमुई के जनता के भविष्य भी नहीं बदलेगा। चिराग पासवान को बुझा दीजिएगा। निश्चित, मैं हमेशा बोला यहाँ चिराग बुझेगा और जनता जनार्दन के आधार पर वहाँ का भविष्य उदय होगा। वहाँ पर 2 बार जमुई लोकसभा के जनता जनार्दन को उदय होगा। 2 बार से वहाँ पे सांसद। हाँ, तीसरा में तितर पकड़ाता है। ये जानते हैं, हमारे बाप दादा भी कहते थे कि तीसरा में उड़ान में तितर पकड़ाता है। इसलिए उनको हम न्योता दिया था कि वह आवे, 2 बार रहे, तीसरा में भी आए। तीसरा में तितर पकड़ा जाएगा और चिराग बुझेगा, वहाँ के जमुई के जनता जनार्दन का भविष्य उदय होगा। अच्छा, और आपको लालू प्रसाद यादव टिकट क्यों दे? और लोग भी हैं इस पार्टी में, जैसे कि रामवृक्ष सदा हो गए, और भी लोग हैं यहाँ पे मांझी समाज से। देखिए, आपका कहना सत्य है, लेकिन कर्म पर भी विश्वास होता है और जनाधार पर भी विश्वास होता है और पार्टी के दिशा निर्देश पर कार्य करने वाला पर भी विश्वास होता है और सुप्रीमो के आदेश के मानने वाला पर भी विश्वास होता है। मैं सभी चीज में खड़ा उतर रहा हूँ। अगर खड़ा जब उतर रहा हूँ तो मैं जनता जनार्दन के डिमांड की बात यहाँ कर रहा हूँ। जनता जनार्दन हमें गोद लिया है और सुप्रीमो का आशीर्वाद मिलेगा, लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तब हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको इच्छा हुआ किसी और को लड़ाने का तो उसका हम प्रतिरोध भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो चिराग पासवान को कैसे आप टक्कर दे पाइए? वो भी दलित समाज के नेता हैं। लोग दलित समाज के नेता उनको दलित समाज उनको चाहता है। लोग, आप कहते हैं दलित समाज, और चिराग पासवान कहते हैं हम दलित समाज के नेता हैं, दलित समाज के वोट बैंक मेरे पास है। देखिए, दलित का वो नेता हो ही नहीं सकते हैं। चिराग पासवान दलित का नेता कभी है, टाइटल में पासवान लगा हुआ है। पासवान वो गया जमाना, जब रामविलास पासवान जी से थे तब नारा गूंजता था। अब रामविलास जी नहीं रहे तो दलित का नेता नहीं रहे। उन्हीं के नेता, उन्हीं के बेटा हैं। बेटा रहने से पासवान के बेटा रहने से क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अभी पोता है प्रकाश अंबेडकर जी, उसी तरह से ये इनका बेटा है। तो जिसका जो जैसा ओहदा रहता है, ट्रैक रहता है, उस तरह से नाम गूंजता है। इनका कभी भी दलित का नेता हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दलित का कभी किसी भी समस्या का वो सदन में आवाज उठाने का काम नहीं किए और नहीं किसी दलित के लिए हक हकूक़ की लड़ाई किए। अच्छा। ना ही वहाँ जमुई में किसी दलित समाज के बीच में गए, भोज में गए, न शादी में गए, न ब्याह में गए, न ये एगो अस्पताल में भी नहीं गए और कभी किसी दलित का बारे में सोचे ही नहीं जमुई में। तो इस स्थिति में बताइए वो दलित के नेता कैसे हो सकता है? दूसरी बात है कि संविधान विरोधी है। संविधान रहेगा तब उनको हक अधिकार मिलेगा। अच्छा। लोकतंत्र रहेगा तब उनको हक अधिकार मिलेगा। अगर दलित के नेता हैं तो अभी भी वो छोड़ करके और लोकतंत्र बचाने के काम करें। अच्छा। संविधान बचाने के लड़ाई में लड़ें। अच्छा। तब हम जाने कि वो दलित का नेता है। दलित का नेता मानते हैं ना आप? भी मानना पड़ेगा। वह भी नहीं है। कैसे नहीं है? वह भी नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं है? उनको भी चाहिए था कि संविधान बचाओ अभियान के साथ रहें, लोकतंत्र बचाओ अभियान के साथ रहें, भारत बचाओ अभियान के साथ रहें, लेकिन न लोकतंत्र बचाओ अभियान के साथ है और न संविधान बचाओ अभियान के साथ है। संविधान नहीं रहेगा तो किसी तरह का SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे पिछड़ा हो, किसी को हक अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा। निश्चित रूप से। यानी चिराग पासवान को टक्कर दे दिया जमुई में? जम्मू में टकरे नहीं, वो तो मेरे नाम से छोड़ दिए। अब हाजीपुर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अच्छा। अब वो हाजीपुर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उनके प्रतिद्वंदी कैसा होंगे उस पर निर्भर करता है। अच्छा, सबसे बड़ा बात तो ये है कि लालू जी आपको टिकट देंगे तब नहीं? विश्वास है कि लालू टिकट देंगे? हमको तो पूरा विश्वास है। 100% पूरे परिवार पर विश्वास है। हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप और मीसा भारती जी पर भी पूरा विश्वास है, राबड़ी जी पर, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुसहर को इतना सम्मान दिए, उन्हीं के बदौलत है कि मुसहर का आज आवाज बुलंद है। आज मैं भी बोल रहा हूं तो उन्हीं के बदौलत बोल रहा हूं। अच्छा। और निश्चित रूप से हमारी आबादी जनगणना के अनुसार 3% है पूरे बिहार में और जमुई लोकसभा में सबसे नंबर 1 पर है SC में। इसलिए हमें आशा और विश्वास नहीं, नंबर 1 के साथ साथ 4.5 लाख आबादी है। अच्छा। इस आधार पर भी निश्चित रूप से हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी
न्याय और सामाजिक का प्रोधा है, इसलिए वो निश्चित रूप से हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हमें मुसहर समाज का वोट टिकट देंगे तो निश्चित रूप से वहाँ जमुई में लालटेन का खुट्टा इस बार गड़ाएगा। चलिए गड़ाएगा। चलिए, तो हमारे साथ जो है उदय कुमार मांझी थे, इनका वक्तव्य आपने साफ तौर पर सुना। इनका क्या कुछ कहना है कि जमुई से अगर हमको टिकट मिलती है तो हम वहाँ से जो है जीत हासिल कर लेंगे, चिराग पासवान को जो है साफ तौर पर टक्कर दे पाएंगे। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हाल। मेरे से बहुत बहुत धन्यवाद।